भाई यहाँ पहुंच के एक बात क्लियर हुई कि जो समाज है जी उसने जिस तरीके से हर्ष का साथ दिया जी आधी रात में ताला ला के गए थे इसके घर पर जी समाज खड़ा होया और खुद ये निर्णय लिया। जनता सरकार मोर्चा ने भी निर्णय लिया था कि भाई चाहे तो सरकार तोड़ देगी इसमें जी खोल देगी और ना तो हम तोड़ांगे। हर्ष भाई तो बात हुई मैं बता भाई कब तोड़ना है। हाँ हर्ष बोला भाई ब्याह लिए हैं प्रशासन वाले हाँ और किसी भी टाइम खोल सके हैं। मैं फिर हम कितने दिन बाद देखनी है मैं बता मैं बोला बस 1-2 दिन बाद देखो और किसी दिन रात ना आए कि खोल के फिर सोनीपत हर्ष शिकारा के मकान पर आज हम पहुंचे हैं भाई। 11 फरवरी को उद्घाटन था और उसी बीच हमारे साथ डॉक्टर डॉन के नाम से भाई आज पवन मोखरा ने इनको जो है यहाँ पर इनका नया नाम रख दिया भाई। हम आपको बता दें देवेंद्र बलारा जी हमारे साथ है, लेकिन आज से डॉक्टर साहब गलत तो नहीं है, डॉक्टर डॉन भाई जी देखो क्या है कि मैं तो कौन हूँ खैर गलत सही कहना रहा। आप लोगों ने ऐसा लगता हो तो मतलब मैं तो ऐसा नहीं हूँ वैसे मतलब मैं तो आपके देखा है हमें तो पवन डॉन गलत को ना कही नहीं सर डॉन तो थोड़ा सा मन नहीं लागे थोड़ा है भी सा नाम हो जावा है इतना है सरकार के खिलाफ जो आप चल रहे हो तो कम भी नहीं है। सरकार तो मार तक घनी बड़ी डॉन है मतलब अगर जो देखा जाए तो तड़ी पार तो और ज्यादा ठाडा बड़ा डॉन है जी। आज वैसे भाई साहब हर्ष शिकारा के इस प्रोग्राम पे पहुंचो, कैसा लगा आपको प्रोग्राम ये? भाई यहाँ पहुंच के एक बात क्लियर हुई कि जो समाज है जी उसने जिस तरीके से हर्ष का साथ दिया जी आधी रात में ताला ला के गए थे इसके घर पर जी समाज खड़ा होया और खुद ये निर्णय लिया। जनता सरकार मोर्चा ने भी निर्णय लिया था कि भाई चाहे तो सरकार तोड़ देगी इसमें जी खोल देगी और ना तो हम तोड़ांगे। हर्ष भाई तो बात हुई मैं बता भाई कब तोड़ना है। हाँ हर्ष बोला भाई ब्याह लिए हैं प्रशासन वाले हाँ और किसी भी टाइम खोल सके हैं। मैं फिर हम कितने दिन बाद देखनी है मैं बता मैं बोला बस 1-2 दिन बाद देखो और किसी दिन रात ना आए कि खोल के फिर अब पे खोल गई। तो वो जो समाज की ताकत थी जो समाज ने जो खड़ा होकर के अपना एकजुटता दिखाई थी उसकी बदौलत प्रशासन झुका। झुकने का इनका पुराना रिवाज है, झुकने से इनका काम चलता है राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वालों का और उनके इस झुकाव का उनके इस झुकने का ही सबूत है। और भाईचारे ने इकट्ठा होकर ने बता दिया है कि जब भी तुम ज्यादा चौड़े होगे तुमको झुका दिया जाएगा। लगभग आपके हिसाब से कितनी जनता होगी जो मतलब मैं देखो मैं थोड़ा हिसाब किताब मैं थोड़ा कमजोर हूँ लोग हिसाब किताब में, लेकिन पंडाल पूरा ठुकम ठुका था जब मैं आया पूरा भर रहा था तो मतलब न्यू नहीं बेरा कई हजार मानस होंगे आन लाग रहे हैं जान लाग रहे हैं। अब यह गिनती तो वह रखनी चाहिए थी हर्ष में एक वह मशीन सी ना अगर मानस गिनन की सरकार तो मतलब इलेक्शन खतरा के लिए दिखा देते कि भाई हर्ष शिकारा का नाम दोबारा फिरता है। नहीं देखो 14,000 वोट लेना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के ने यो कोई आसान काम नहीं होता है और वो भी उस टाइम पर जब सिस्टम जो है वो सारा का सारा मतलब खिलाफत में हो और मोटे अमीर लोग और जो पैसे वाला तबका जो है वो चारों तरफ हो। तो इसलिए क्या है कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में या राजनीतिक गलियारों में यो नाम तो चर्चा का विषय तो पहले भी था और अब थोड़ा सा आज और ज्यादा मतलब चर्चित हो जाएगा। आज और लोगों को भी ये मालूम पड़ जाएगा कि यो नाम जो है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब हर्ष जो नाम है हर्ष शिकारा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको आने वाले टाइम में अपनी जो टिकटें देनी है वो हर्ष को ध्यान में रखते हुए आपको देनी है। तो इतना ही बहुत बड़ी बात होती है, ये छोटी नहीं होती। अच्छा अब जब ताला लगा था तो बहुत सारी वीडियो आई और बहुत सारे कमेंट नीचे लिखे गए कि ठीक होया चंदा चोर जैसे नाम से पुकारा गया, उस पर क्या कहना चाहोगे आप आज के इस प्रोग्राम को देखकर? देखो चंदा चोर तो कोई भी कह देगा यार। मान लो मैं आपको चंदा दूंगा तो मैं आपको चंदा चोर नहीं कह सकता क्योंकि मैंने आपको दिया या आप मुझे चंदा दोगे तो मुझे आप तभी दोगे ना जब आपको मेरा काम देने लायक लगेगा। वो तो फालतू किसी दो रुपये होया नहीं करते। तो अगर आदमी अपनी कमाई का एक हिस्सा किसी ऐसे भाई को दे रहा है देने के बाद तो नहीं बोलेगा। तो वो जो बोल रहे हैं वो कौन है? वो खुद 2 रुपए में कमेंट करने वाले लोग हैं, वो असली मानस नहीं है। तो ऐसे किराए के आदमियों की बात का तो बुरा भी नहीं मानना चाहिए और उनको तो ज्यादा गौर पे मतलब करना भी नहीं चाहिए।
तो भाई आपने देखा यहाँ हर शिकारा प्रोग्राम में देवेंद्र बलारा जी हमारे साथ थे और आगे इनके साथ और एक पैरे से इंटरव्यू करेंगे। सरकार को लेके बहुत कुछ बोलते हैं भाई और सही जायज बातें बोलते हैं। मैं काफी इंटरव्यू देखता हूँ और मोखरा भाई के साथ भी करते हैं और मैं खास करता हूँ डॉक्टर साहब कि हमारे चैनल के लिए आप बढ़िया इंटरव्यू जल्द पब्लिक के लिए लेके आओ। जब भी आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि 23 मार्च को हम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत भव्य सेमिनार कर रहे हैं, उसमें आप पहुंचिएगा जरूर। अच्छा, थोड़ा सा जाने किस प्रकार का सेमिनार है? सेमिनार है पेरेंटिंग का, कि माँ बाप अपनी परवरिश में कुछ छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं जिनके बारे में यदि उनको पता चल जाए तो वो अपने बच्चों की सही परवरिश कर सकते हैं, जिससे कि वो बच्चे सही रास्ते पर लग जाएं, नशे से बच जाएं, अपराध से बच जाएं और भ्रष्टाचार से बच जाएं। तो ऐसे केस में मैं समझता हूं कि लोगों को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। हमारे यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, गाय पालने पे बात होती है, कबूतर पालने पे होती है, घोड़ा पालने पे होती है, सूर पालने पे भी होती है, कुत्ते पालने पे भी होती है, पर इंसान का बच्चा कैसे पालना इस पर बात नहीं होती। ये दुर्भाग्य है। तो इंसान के बच्चे की परवरिश के ऊपर बात करने के लिए तालकटोरा स्टेडियम 23 मार्च शहीदी दिवस पर जनता सरकार मोर्चा इकट्ठा हो रहा है, उसमें आप सब आमंत्रित भी हैं। आप सब लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और डॉक्टर साहब के विचार वहां रखे जाएंगे। बिल्कुल। और अगले इंट्रो के तहत हम डॉक्टर साहब के विचार आप तक लेके आते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।